हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का जीएस आइलैंड में। इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर पढ़ने वाले हैं। तो अक्षांश क्या होते हैं? वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारी अर्थ है, हम क्या करते हैं इसके बिल्कुल बीच से एक रेखा खींचते हैं जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं। और क्या करते हैं इसके केंद्र से प्रत्येक डिग्री कोण पर, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, इन सभी को 90 डिग्री तक अक्षांश बना लेते हैं। और जो हमने बीच में रेखा खींची थी उसके दोनों साइड, ये जो पृथ्वी है 2 बराबर भागों में बट जाती है, जिसमें से ऊपर वाला जो उत्तर दिशा में है उसे उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और ये जो रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं और 0 डिग्री से जैसे ही हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इन रेखाओं की जो दूरी है वह घटती जाएगी। चित्र में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश है। अब इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वह घटती चली जाती हैं, छोटी होती चली जाएंगी। उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो ये घटती चली जाएंगी लगातार। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा 0 डिग्री अक्षांश होगा, 1 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री पर चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो 90 डिग्री वाला है वह कोई रेखा ना होकर एक बिंदु है। तो हमारे जो अक्षांश होंगे, कुल अक्षांश वह कितने हो जाएंगे, इधर से 90, इधर से 90 और एक ये, तो टोटल 181 हो जाएंगे। लेकिन वहीं हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे, रेखा या जिसे वृत्त भी बोलते हैं, अक्षांश वृत्त, क्योंकि ये पूरा गोल गोल घूम के वृत्त जैसा बना रहा है, इसे घूम के, इसे अक्षांश समांतर भी बोलते हैं। इनकी जो संख्या होगी वह 181 माइनस ये वाला 90 डिग्री अक्षांश और ये वाला 90 डिग्री अक्षांश घटा के टोटल 179 होगी, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी कोई रेखा ना होकर एक बिंदु जैसे हैं। और इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह लगभग 111 किलोमीटर होती है। और ये दूरी प्रत्येक अक्षांश रेखा में बराबर रहती है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे से समांतर होती हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच से जा रही है। ये सबसे लंबी होती है, जिसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर होती है लगभग। अब उत्तर की ओर एक प्रमुख 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही नॉर्थ में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। ऐसे ही साउथ में 66.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। और 90 डिग्री पर हमारा उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी में हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। ये थी कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं।
जिसमें से जो भूमध्य रेखा है वह सबसे लंबी होती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध होता है। और हमने भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों को कैसे याद किया है? कुछ इस तरह से कि जो हमारे दक्षिण अमेरिका के देश हैं उन्हें एक काला बाज इस तरह से याद किया है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में, एक से इक्वाडोर, काला से कोलंबिया, बाज से ब्राजील और अफ्रीका में शाम को जो गब्बर था वह अपनी खिड़की पे खड़ा होकर कंघी कर रहा था और उसने क्या किया, युगांडा की कन्या देख ली, जिस वजह से वह शर्मा गया था। तो यहाँ से याद किया था साओ टोमे और प्रिंसिपे, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, गब्बर से गैबोन, कंगी से कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। युगांडा हो गया और कन्या से केन्या, शर्मा गया उससे सोमालिया। और एशिया के 2 देश थे, एशिया के 2 देश कौन से थे? एक तो हमारा मालदीव था, दूसरा इंडोनेशिया। और एक देश जो किरबाती था, किरबाती, वह ओशिनिया ग्रुप का हिस्सा था। और इसी तरह हमने कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों को भी याद किया था। वो कैसे याद किया था हमने? और ये वाले देश हमने पूर्व से पश्चिम के क्रम में याद किए थे। कर्क रेखा वाले पहले एशिया के याद किए थे, जिसमें क्या था, ताई जी थी, जिससे ताइवान हो गया था। ताई जी ने क्या किया था, चीनी खा ली थी जो उन्हें बहुत यम्मी लगी थी। और ताई जी जहाँ पर रहती हैं उसके ही बगल में भारत है, जहाँ पर उनकी अम्मा रहती हैं। और अम्मा के साथ क्या हुआ, वे संयुक्त होकर सऊदी घूमने गई थी। तो चीनी से क्या हो जाएगा, चीन, यम्मी से म्यांमार, बगल से बांग्लादेश, भारत, अम्मा से ओमान, संयुक्त से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी से सऊदी अरब हो जाएगा। ये कर्क रेखा वाले याद किए थे ऐसे। और मकर रेखा वाले कैसे याद किए थे? मकर रेखा वाले याद किए थे हमने पश्चिम से पूर्व के क्रम में। मकर रेखा वाले इसमें सबसे पहले हमने याद किए थे दक्षिण अमेरिका के। कैसे कि संडे था तो मम्मी ने बोला था कि चिल करो आज, चिल करो आज, पर बाजार चले जाना। तो चिल करो से चिली, आज से अर्जेंटीना, पर से पराग्वे, बाजार से ब्राजील। और जो अफ्रीका था उसमें कैसे याद किया था? अफ्रीका में कि नए बॉस थे, नए बॉस दक्षिण अफ्रीका में मजे कर रहे हैं और पेड़ा खा रहे हैं, और वहाँ पेड़ा खा रहे हैं। तो नए से क्या हो गया था, नमीबिया, नमीबिया। बॉस से क्या हो गया था, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। मजे से मोजाम्बिक,
मोजाम्बिक और पेड़ा से मेडागास्कर, और एक ऑस्ट्रेलिया से गुजर रहा था पूरा, क्योंकि देश और महाद्वीप दोनों है उससे। अब इन सबको क्या करेंगे, आप मैप पर देखते रहेंगे, सबके दीवार पर मैप लगा होगा ही, तो उस पर देखेंगे इन सभी देशों को। एक बार में ये याद नहीं होंगे, भले ही आपको ये ट्रिक याद रहे, लेकिन आप भूल जाएंगे कि ये किसके लिए थी, मकर रेखा के लिए थी कि कर्क रेखा के लिए थी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इनको सबको देखते रहेंगे मैप पर, जिससे आपको ये सब जल्दी याद हो जाएंगे। अब आगे आते हैं देशांतर पर। देशांतर क्या होता है, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची रहती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। और देशांतर को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लंबी लंबी रेखाएं, और अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं, लेटी हुई रेखाएं। अब हमने अक्षांश रेखाओं में देखा था कि वे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर। और विषुवत रेखा से जैसे ही उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो वो घटती जाती हैं, और सबसे बड़ी कहाँ पे होती है, हमारी विषुवत रेखा पर। लेकिन ये जो रेखाएं हैं ये सभी बराबर होती हैं, बराबर। और ये जो रेखाएं जितनी भी हैं ये सब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर आपस में मिल जाती हैं, इधर से जाती हैं उधर पीछे से घूम के ऐसे करके मिल जाती हैं। तो ये सभी बराबर होती हैं, और जो उनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी वह बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा जो दूरी है इनके, वो भूमध्य रेखा पर ही इनके बीच में दूरी होती है। उसके बाद जैसे ही ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे ही ध्रुवों पर पहुंचेंगे तब क्या होगा, ध्रुवों पर जीरो हो जाएगी। देख रहे हैं ना, यहाँ पर मिल जाती हैं जाके। और जो यहाँ पर दूरी होती है भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच में, वह लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं में क्या था, बराबर नहीं थी लेकिन समांतर थी, और ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर रेखाएं तो बराबर रहेंगी, रेखाएं तो बराबर रहेंगी, लेकिन जो उनकी बीच की दूरी है वह ध्रुवों की ओर जाने पर घटती चली जाएगी। अब अक्षांशों में हमने क्या किया था, अक्षांशों में कि जो सबसे बड़ा वाला अक्षांश था उसे 0 डिग्री मान लिया था। लेकिन यहाँ पर ये तो सभी बराबर है। अब किसको 0 डिग्री माना जाए, 0 डिग्री देशांतर। तो सब लोगों ने क्या किया, सभी देशों ने मिलकर जो लंदन में एक रॉयल वेधशाला है, वहां से जो लाइन गुजर रही है, जहां से जो देशांतर गुजर रहा है, उसे 0 डिग्री मान लिया है। अभी ये क्या है, हमारा लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा, ये लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी रेखा है। अब क्या होता है, जब ये दोनों रेखाएं अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं तब क्या होता है, एक जाल जैसा बन जाता है, जाल, ग्रिड, जिसे भौगोलिक रेखा जाल बोला जाता है, भौगोलिक रेखा जाल। और जो हमारे अक्षांश थे, अक्षांश उनके बीच का जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, उसे कटिबंध के नाम से जानते हैं, कटिबंध, जोन। और जो देशांतर के बीच में एरिया है, जो देशांतरों के बीच में क्षेत्रफल है, उसे गोरे के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी को कुछ कटिबंधों में बांटा गया है, उनको भी देख लेते हैं। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही इधर 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। अब क्या हुआ कि जो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, उसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध,
टोरिड जोन, और जो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ऐसे ही नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है ये वाला, इन दोनों को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। और जो ध्रुवों के पास का क्षेत्र है, ध्रुवों के पास क्षेत्र है, उसे बोला जाता है शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन। देशांतरों के लिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आगे देखते हैं मानक समय रेखा। अब जो 0 डिग्री देशांतर था, उसी को मानक समय रेखा बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। चित्र में देखते हैं, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसका ये पूर्व का इलाका है, पूर्व, और ये पश्चिम, तो इस आधार पर इसे पूर्वी गोलार्ध बोल देते हैं, पूर्वी गोलार्ध, और इसे पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। इसमें हम 180 डिग्री तक गणना करते हैं, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, दोनों को। तो टोटल मिला के हम देख रहे हैं कितने हो जाते हैं, इधर 180, इधर 180 और इधर 0 डिग्री, यानी कि 361। लेकिन जो 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी देशांतर है, वह दोनों एक ही हैं, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो टोटल देशांतर जो हमारे आएंगे वह 360 आएंगे। जो हमारी पृथ्वी है ना, वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो मान लेते हैं कि जैसे सूर्य यहाँ पर चमका पहले, तब पृथ्वी इस साइड घूम रही है ऐसे करके, तो इधर जाएगी तो सबसे पहले सूर्य यहाँ पर दिखाई देगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस क्रम में जाएगा, यानी जो लाइट है वह इस साइड चलेगी, तो जो टाइम है ना वो यहाँ का आगे चलेगा। जो इस साइड वाले जितने भी स्थान रहेंगे उनमें समय जो है वो आगे चलेगा, और इस साइड जितने भी स्थान आएंगे उनमें समय पीछे चलेगा। तो इस जो 0 डिग्री देशांतर है, उसके पूर्व की ओर जो समय है वह आगे रहता है, समय आगे रहता है। क्यों रहता है वह आप समझ गए हैं। और इस साइड पीछे रहता है, पश्चिम की ओर। अब जो हमारी पृथ्वी है वह पूरी है 360 डिग्री गोल है, इस वजह से तो पूरी पृथ्वी 360 डिग्री है, वह घूमने में 24 घंटा लेती है, 24 घंटा। अब अगर मैं देखूं कि 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, तो 24 से भाग दे देंगे इसमें, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री जो घूम रही है वह 60 मिनट लग रहे हैं उसको। तो अगर मैं देखूं कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेंगे, यानी कि प्रत्येक डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगते हैं। ये यहाँ पर निकाल लिया हमने। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है उस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि जो हमारे किंग है ना, किंग वह फंस गए हैं कहाँ, स्पेन में। और इधर क्या हुआ, जो अल्जीरिया की माली थी ना, वह फांसी पर टंग गई, फांसी पर टंग गई, क्योंकि वह घनी परेशान थी, घनी परेशान थी। तो फांसी से बुर्किनो फासो टंग गई, उससे टोगो हो गया, घनी परेशान से गाना हो गया। और अल्जीरिया की माली, जो अल्जीरिया माली थे, ये देश हमने पहले भी देखे हैं। कमेंट में बताओ कौन सी रेखा थी जो इन दोनों देशों से गुजर के जा रही थी। और जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर है,
ये दोनों अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। और जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश और 180 डिग्री देशांतर है, ये दोनों प्रशांत महासागर में मिलते हैं। अब देख रहे हैं कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो हमने देखा कि 1 डिग्री कवर करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसके अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 4 मिनट से टाइम घटता जाएगा हर 1 डिग्री पर, और यही पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ता जाएगा हर 1 डिग्री के बाद। आगे देखते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जो 180 डिग्री देशांतर था, जिसे पूर्वी 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोल रहे थे, उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है। अब क्या है कि मान लेते हैं ये है 180 डिग्री देशांतर। अब अगर 180 डिग्री देशांतर के हम पूर्व की ओर देखें तो हमें कौन दिखाई देगा, चित्र में देखते हैं पहले। ये है 180 डिग्री देशांतर। अब इसके अगर मैं पूर्व की ओर देखूं तो मुझे कौन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, यानी कि अमेरिका वाला हिस्सा, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और इसके अगर मैं पश्चिम की ओर देखूं तो क्या दिखाई देगा हमें, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये सब दिखाई देंगे हमें। अब हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर था उसमें जब हम इस साइड जा रहे थे तो हमारा क्या था, टाइम आगे चल रहा था, और इस साइड अमेरिका वाला जो हिस्सा है वहाँ पे टाइम पीछे चल रहा था। अब क्या होगा कि 180 डिग्री है, ये पूरा कवर करके कितना बना देगा, 12 घंटे। ऐसे ही ये वाला कितना बना देगा, 12 घंटे। अब जो 180 डिग्री देशांतर है उसमें अगर मैं पूर्व या पश्चिम की ओर जाऊं तो मुझे पूरा 1 दिन का गैप दिखाई दे रहा है, 24 घंटे का। कैसे, अगर मान लेते हैं ये 180 डिग्री देशांतर है, इधर ये 180 डिग्री देशांतर है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही इसके मैं इधर आ रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, टाइम कम दिखाई देगा, और जैसे ही मैं इसके इधर जा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझको। फिर से आ जाओ इस पे। तो क्या हुआ कि अगर मैं अमेरिका की ओर जा रहा हूँ, पूर्व की ओर जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम कम मिलेगा, कितना, 24 घंटे का। और ऐसे ही अगर मैं इधर चला गया तो मुझे 24 घंटे का टाइम ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि हमने देखा था जो एशिया वाला हिस्सा है उधर की ओर टाइम बढ़ता जा रहा था लगातार हर 1 डिग्री पर 4-4 मिनट। तो पूरा जब 180 डिग्री हो जाएगा तब 12 घंटे मिल जाएंगे, और इधर क्या हो रहा था, टाइम कम होता जा रहा था। जब 180 डिग्री इधर पूरा हो जाएगा तब 12 घंटे इधर कम हो जाएंगे, तो टोटल जो गैप आया वो कितना आया, 24 घंटे का। अब इस रेखा के जो 180 डिग्री वाली है उसके पूर्व में कौन पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा, और उसके पश्चिम में कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस साइड जाऊंगा अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की ओर तो क्या होगा, टाइम कम होगा 24 घंटे से। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ये जो 180 देशांतर है इसके अगर ट्रैवल टू ईस्ट वनडे मोर टू फीस्ट, यानी अगर मैं पूर्व की ओर चले जाऊं तो मुझको 1 दिन ज़्यादा मिल जाएगा दावत करने के लिए। समझ रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस साइड जाऊंगा इस 180 देशांतर के तो मुझको 1 दिन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 1 दिन पीछे चल रहा है वहाँ पर। मैं यहाँ पे मान लो मंडे को गया तो यहाँ पर तो रविवार निकला, यानी 1 दिन और मुझे मिल गया मंडे तक पहुँचने के लिए। और बोला जाता है कि अगर ट्रैवल टू बेस्ट वनडे लेस, यानी अगर मैं बेस्ट की ओर चला गया तो 1 दिन कम हो जाएगा मेरा। जैसे मैं रविवार को यहाँ से निकला और वहाँ पहुँचा तो सोमवार हो गया, तो 1 दिन मेरा नुकसान चला गया। अब एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो 180 डिग्री देशांतर है वह टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया गया है, लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर है वह एकदम सीधा जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये है तिथि लाइन,
डेट लाइन। अब क्या हो कि जो देश है, कोई एक देश है, उसमें एक ही तिथि रहे, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो सबसे पहले जो रूस का क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र, साइबेरिया, उसको बचाने के लिए ऐसा किया। अगर सीधी लाइन जाती तो साइबेरिया में 2-2 डेट हो जाती। साइबेरिया में ही रहते हुए कुछ लोगों के लिए एक दिन कम और ज़्यादा होता, तो उस वजह से क्या किया गया, इसको सबसे पहले दाईं ओर शिफ्ट कर दिया गया है, दाईं ओर शिफ्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पर ये वाले जो द्वीप है ना, जिन्हें एल्यूसियन द्वीप समूह बोला जाता है, वह पड़ जाते हैं। तो उस वजह से क्या किया गया, इसको बाईं ओर किया गया और फिर से सीध में लाने के लिए फिर से दाईं ओर करना पड़ा। फिर बाद में जाके इसको सीधा बढ़ाया गया। फिर यहाँ पर जो द्वीप है ना, यहाँ पर सबसे लास्ट में आता है किरिबाती, जिससे होकर भूमध्य रेखा जा रही है, वह आ जाता है। उस वजह से फिर से इसको दाईं ओर शिफ्ट करना पड़ा। और यहाँ पर ये जो द्वीप है ना बहुत सारे, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसको बार बार इधर उधर शिफ्ट करना पड़ रहा है। और ये जो प्रशांत महासागर में जो द्वीपों का ग्रुप दिखाई दे रहा है, इन्हीं को बोला जाता है ओशिनिया। अब देखते हैं आगे टाइम जोन। तो पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है और प्रत्येक टाइम जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। अब जो कोई भी देश है ना भाई, अपने देश का जो मानक समय है वह 7.5 डिग्री के गुणज में ही ले सकता है, यानी कि 30 मिनट के ही गुणज में लेगा। और जो भारत का मानक समय है वह है 82.5 डिग्री पूर्व। और जो मानक समय रेखा है वह कितनी है, 0 डिग्री। अब यहाँ से 82.5 डिग्री का अंतर आ जाता है। अब अगर इसको मैं टाइम में, मिनट में बदलूँ या घंटे में बदलूँ तो कुल निकल के आएगा 5.5 घंटा। अब जो भारत का समय है वह 0 डिग्री से, जहाँ पर लंदन है, उससे 5.5 घंटा आगे रहेगा। क्योंकि अगर लंदन यहाँ पर है तो भारत यहाँ पर है। भारत किधर है, पूर्व में। अब पूर्व में जाने पर टाइम बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे रहेगा। अब इसको कैसे मैंने चेंज किया, सबसे पहले जो 82.5 डिग्री था, 165/2 को मिनट में बदला तो 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। अब 4 मिनट से गुणा किया है, लेकिन इसको घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे दिया। 2, 30, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 दशमलव, तो हो गया 5.5 घंटा। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि एक कोई देश है जिसका मानक समय लाइन जो है वह है 120 डिग्री पूर्वी, तो बताना है कि वहाँ पर कितना बज रहा होगा अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, ये कमेंट में बताना है। अब जो टाइम जोन है वो कुछ देशों में एक से ज़्यादा भी हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो हैं वह हैं फ्रांस में कुल 13, रूस और अमेरिका में 11 हैं, और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में 9 हैं, और जो कनाडा है उसमें 6 हैं। ये भी याद रखेंगे।